मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजा त्रिपाठी। मुझे 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर पढ़ाने का। मैंने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है। एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत घूम रही थी कि एक दिन मैं वीडियो बनाऊं यूट्यूब के लिए। तो आज वो दिन है, आज मैं बनाऊंगा वीडियो। आप सबने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, सभी लोगों ने पढ़ा है। किसी ने क्लास 9 में पढ़ा, किसी ने क्लास 11th में पढ़ा। लॉज ऑफ मोशन बेसिकली क्या बोलता है? मोशन के लॉज। लेकिन आखिर ये मोशन के लॉ आया क्यों? क्या रीजन था आखिर ये लॉ देने का? हमें पता है, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, न्यूटन ने दिया है। तीनों लॉज आपको पता भी होंगे। लेकिन पॉइंट ये नहीं है बेटा। पॉइंट ये है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत थी लॉज ऑफ मोशन देने की? तो अब लॉज ऑफ मोशन में 2 वर्ड हैं, एक तो लॉ है और दूसरा मोशन है। तो सबसे पहले हम मोशन की बात कर लें। मोशन क्या होता है? तो अगर बुकिश लैंग्वेज में बोला जाए तो यही बोला जाएगा कि भाई कोई बॉडी जो कि अपने सराउंडिंग और टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रही होती है, उसे हम कहते हैं कि वो मोशन में है। और अगर कोई बॉडी ऐसा नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में है। लेकिन कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है, तो अगर आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? आपका जवाब यही होगा ना, फोर्स लगाएंगे। चलिए ठीक, मैंने मान लिया, फोर्स लगाया आपने। एक छोटी सी बॉडी है, आपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर गई। लेकिन एक बहुत बड़ी बॉडी है, चट्टान है, क्या उस पर भी फोर्स लगाने से वो मूव करेगा? अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? क्या हमारे फोर्स में कोई कमी है, या किस चीज़ की कमी है जो उसको मूव नहीं करने दे रहा है? तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स में याद रखिएगा 2 चीज़ें होती हैं, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज जो होता है वो कभी दिखता नहीं है, इफेक्ट जो होता है वही दिखता है। तो जैसे इस एग्जाम्पल में हमने फोर्स की बात की, फोर्स एक कॉज है और उसका इफेक्ट क्या है? आपने छोटे से पत्थर को फेंका तो वो मूव किया, एक्सेलरेशन। उसका इफेक्ट क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। तो ये कॉज एंड इफेक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, लेकिन उससे पहले भी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था गैलीलियो। उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि भाई कोई भी बॉडी अपने स्टेट चेंज का अपोज करती है। अपने स्टेट चेंज, स्टेट का मतलब क्या हुआ? मोशन या रेस्ट। वो अपने स्टेट चेंज का अपोज करती है। तो गैलीलियो ने कहा कि भाई किसी भी बॉडी की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब
अंदरूनी प्रॉपर्टी, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो उसके स्टेट चेंज का विरोध करे, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। बाद में सर आइजैक न्यूटन ने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उन्होंने बनाया, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आप तो जानते ही हैं, सबको रटा है वो लॉ कि भाई अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पे ना लगाया जाए। लेकिन यहाँ सवाल एक और पैदा होता है, क्या बॉडी में कोई इंटरनल फोर्स नहीं लग रहा होता है? हर बॉडी में कोई ना कोई इंटरनल फोर्स तो लग ही रहा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स आप जानते ही हैं, वो भी तो लगता है। तो उसका इफेक्ट क्या है? क्या वो बॉडी को मूव नहीं कर सकता? क्या वो बॉडी को के स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा और जाना, तो मुझे ये पता चला कि जो कोई भी बॉडी होती है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो इस वजह से बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। तो न्यूटन जी ने सही कहा था, एक्सटर्नल फोर्स लगाना ज़रूरी है। अब बात आती है एक्सटर्नल फोर्स की। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा? बॉडी मूव करेगी तो एक्सेलरेट करेगी बॉडी, तो क्या चेंज हो रहा है? बॉडी के स्टेट में चेंज हो रहा है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो आप उसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के रेस्ट में ला सकते हैं, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो आप फोर्स लगा के उसे मोशन में ला सकते हैं, ऑब्वियसली। लेकिन ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जो भी है, ये कितनी देर तक काम करेगा ये कोई नहीं बताता है। ये आपको कोई बताता नहीं है। ये तब तक काम करेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स सीज कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे मैं आपसे फिर मिलूँगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है? उसमें डेरिवेशन भी है, मोमेंटम भी है, और वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है फोर्स की। अभी आपने जो पढ़ा वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, मतलब वो फोर्स की क्वालिटी बता रहा है, ना कि क्वांटिटी। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्वांटिटी भी पता चलेगा हमें, ठीक है? और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं हमारे अंदर, उसे भी मैं दूर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि क्या दिक्कतें हैं, कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।